और देखिए, जिस प्रकार से आप सबको पता है कि आजकल आई फ्लू की बीमारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही है और गांव में बच्चे हों चाहे जवान हों बुज़ुर्ग हों, सभी की हालत बहुत ख़राब है। काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक बार जिस परिवार में ये बीमारी आ गई है वो लगभग पूरे परिवार के बच्चे और जवान युवा सभी बुज़ुर्ग चपेट में आ रहे हैं। इसको स्कूल के अंदर भी बच्चों के अंदर बहुत भयंकर समस्या है। सभी बच्चे काफ़ी दिनों से परेशान चल रहे हैं। तो इस समस्या को कम करने के लिए हमारे बीच डॉक्टर साहब राजेश जी हमारे बीच में पधारे हैं और स्कूल के सभी बच्चों को अपनी तरफ से, खुद की तरफ से, डॉक्टर साहब की तरफ से ये दवाई मुफ्त वितरित की जा रही है। ये बहुत ही अच्छी एक सामाजिक पहल है। हमारे भैंसलाना गांव के सरपंच साहब भी यहाँ पर उपस्थित हैं। बच्चों की आंखों में दवा डाल करके और वो दवा की जो शीशी है वो डॉक्टर साहब द्वारा बच्चों को दी जा रही है, बिल्कुल मुफ्त दी जा रही है डॉक्टर साहब की ओर से। और मैं आपको बताऊं कि ये दवाई जो है ये कोई सरकारी दवाई नहीं है कि अपन ये कहें कि सरकारी दवाई है। आप देख सकते हैं ये दवाई का नाम मॉक्सीराइड जो दवा है एक ब्रांडेड दवा है जो ये खुद अपनी ओर से सभी बच्चों को बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं डॉक्टर साहब राजेश जी। बस अरे बहुत है। समाज सेवा के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। बड़ी सराहनीय बात है कि सामाजिक कार्यों में डॉक्टर साहब की जो रुचि है वो देखते हुए बनती है। मैं आप सभी से अभी रूबरू करवाता हूँ डॉक्टर साहब से और डॉक्टर साहब से मैं कुछ सवाल करता हूँ कि डॉक्टर साहब ने ये जो पहल की है इसके पीछे डॉक्टर साहब का क्या लक्ष्य है। हाँ राजेश जी, सर आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये जो बीमारी है ये एक वायरस की वजह से होती है, एडेनो वायरस है वो। इसमें सबसे पहले मरीज के गले में दर्द होता है, जुकाम जैसे लक्षण आते हैं। उसके बाद में आँख की जो कंजक्टिवा होती है उसमें इन्फेक्शन होता है। जी सर। तो इसको दोनों को मिला के फेरिंगो कंजक्टिवाइटिस के नाम से इसको जाना जाता है और देसी भाषा में अपन इसको आई फ्लू कहते हैं। जी सर। और इसकी रोकथाम के लिए अपन सबसे पहले जो भी संक्रमित बच्चा है या जवान है बूढ़ा है उसको अपन आइसोलेट रखते हैं। जी सर। क्योंकि उसके जो भी आंसू हैं या आंखों से जो सिक्रेशन आता है जी सर वो अपने हाथ पे लगता है। अपन किसी भी चीज़ को हाथ लगाते हैं जी सर तो वही चीज़ उससे कॉन्टामिनेटेड हो जाती है और वो इस तरह से इन्फेक्शन बढ़ता है। इसका मतलब सर आपका कहने का मतलब ये है कि ये इन्फेक्शन जो है वो हवा के द्वारा नहीं होता। हवा के द्वारा नहीं होता। जी सर। कुछ हमारे गांव में भ्रांति है सर कि आंखों को देखने से भी ये बहुत जल्दी होता है, तो ऐसा कुछ है क्या? ऐसा नहीं है जी सर। ये कॉन्टामिनेशन जो चीज़ें अपन यूज करते हैं, टॉवल हुआ, रुमाल हुआ, पेन हुआ, पेंसिल हुआ, बुक्स हुई, जी सर, तो उनको अपन लेते हैं। फिर उसी हिसाब से अपन जैसे आँख के हाथ लगे या चेहरे के आसपास अपन जो इन्फेक्टेड अपने हाथ हो जाते हैं वो लगाते हैं। जी सर। तो उससे अपने भी इन्फेक्शन हो जाता है। और जैसे एक साथ कम्युनिटी में बहुत सारे लोग रहते हैं। जी सर। स्कूल में तो स्पेशल बच्चे कम्युनिटी में रहते हैं। इसलिए हमने स्कूल को इसलिए चुना कि इनमें बहुत सारे बच्चे एक साथ बैठते हैं। जी सर। जी सर। बच्चों को ये ज्ञान नहीं है कि ये कैसे फैलता है, बिल्कुल, या क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो स्कूल को ये एक तरह से हॉट स्पॉट होता है। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। तो इसलिए हमने क्यों ना हम जो हॉट स्पॉट है उसी को हम कंट्रोल करें, जहाँ से संक्रमण फैलता है। जी सर। जी सर। वहीं से रोकने की कोशिश की, इसलिए हमने ये स्कूल का प्रोग्राम चलाया। जी सर। क्योंकि हर बच्चा यहाँ स्कूल से घर घर में जाता है। जी सर, तो बिल्कुल सर। इन्फेक्शन वो घर घर में फैल जाता है। हाँ बिल्कुल सर, हुआ भी स्कूल से ही। बिल्कुल, तो वो उसको कंट्रोल होएगा। बिल्कुल सर। देखने में भी ये आ रहा है कि स्कूल से ही है ना, घर पे गई है बीमारी। ये सही जहाँ बात भी है। अगर मास जहाँ भीड़ इकट्ठी होती है, बिल्कुल सर, वहाँ इसके संक्रमण के चांस ज़्यादा होते हैं। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो दवा आप दे रहे हैं, ये प्रोजेक्ट आपका किस प्रकार से क्या है और आप किस प्रकार से लोगों की सेवाएं कर रहे हैं? ये जनहित में कर रहा हूँ मैं। जी सर, बहुत अच्छी बात है। मेरा खुद का ही है, इसमें किसी तरह कोई सरकारी योगदान नहीं है। जी सर। किसी भामाशाह का है। जी सर। जी सर, अपना खुद का ही है मेरा। बहुत अच्छी बात है सर। और मैं काफ़ी दिनों से दूसरे क्षेत्र में काम कर रहा था। जी सर।
अब ये मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, जी सर, home जी सर, जी सर। है, ऐसे मानो मेरा, हाँ मेरा सर थोड़ा सा ग्रामीण अपना, पंचायत हाँ भी बिल्कुल मेरी सर, है। आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दें सर। मैं डॉक्टर राजेश हूँ और मेरे पापा जगदीश प्रसाद जी वर्मा हैं, जो पहले जिला शिक्षा अधिकारी रह चुके हैं जयपुर जी ग्रामीण सर। के। और मैं यहीं पास में मोहनदास वाली का रहने वाला हूँ। जी सर, ये भैंसलाना है, बुरी बड़ाज है, ये मेरी पंचायत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मेरा यही लक्ष्य है कि मैं मेरे पंचायत में काम करूं, मेरी जो योग्यता है जी उसका सर, सबसे पहले मेरे क्षेत्र के लोगों को लाभ अपने लोगों को लाभ मिले। जी सर, बिल्कुल। मिले। और ऐसे जो अब एक तरह से ये एपिडेमिक है, संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसमें अपना योगदान मैं समझता हूँ मेरा रहे इसमें। सर बहुत अच्छी बात है सर। और क्योंकि ये शुरू में प्राइमरी लक्षण है, अगर इसको अपन कंट्रोल नहीं करते हैं तो इससे बच्चों को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बड़ा रूप ले सकती है बीमारी। जी सर। हाँ, अंधता, आंखें हाँ, भी हाँ, खराब हो अच्छा, सकती अच्छा, हैं। अच्छा। तो हम चाहते हैं कि हमारे रहते हुए ऐसा कुछ नहीं हो। जी सर, बहुत अच्छी सोच है सर आपकी। बच्चों एक बार सर के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और इसी प्रकार की सोच अगर सभी की हो तो समाज के अंदर इस प्रकार से सहयोग किया जाए तो कोई भी गरीब बच्चा किसी भी प्रकार की सुविधा से वंचित नहीं रहे और उन सभी को सभी प्रकार की सुविधाएं किसी भी मिल बच्चे के सकती अगर हैं। घर में भी है तो उसके लिए घर पे भी मेडिसिन उसको दे रहे हैं। उनके जी घर सर, वालों बहुत को भी अच्छी आए, बात। क्योंकि अगर घर वालों का इलाज नहीं होगा तो हाँ, बच्चा वापस इन्फेक्टेड होएगा, बिल्कुल सही और फिर बात। वापस वो स्कूल में फैलाएगा, तो ये जो साइकिल बन जाएगा, तो वो साइकिल को तोड़ने के तोड़ना लिए प्रयास चाहता कर रहे हैं। हाँ। बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं सर। जी सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। स्कूल की जरूरी नहीं, अगर बच्चों के घर में भी किसी को इन्फेक्शन है तो उनके घर के लिए भी दवाई दे रहे हैं हम। हाँ सर। सर का और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे इस अभियान में आप योगदान दे रहे हो, हमारा सहयोग कर रहे हो। इसलिए मैं सर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आप। सर हमारा तो अभाग्य है कि आप जैसे भामाशाह स्कूल में आए हैं। बच्चों को फ़ायदा होगा, बच्चों को फ़ायदा होगा तो इनकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी सर। हाँ। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि बच्चों की छुट्टी डालनी पड़ रही थी 2-3 दिन की, तो 2-3 दिन में उनकी पढ़ाई बाधित हो रही थी। तो अगर उनको अच्छा इलाज मिल जाएगा बच्चों को तो उनको घर पर नहीं रुकना पड़ेगा, तो उनकी पढ़ाई ख़राब नहीं होगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।